बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। पाशाही महाराज जी के आ रहे हैं कि अपने घट में खोजो, लेकिन हमारी बाहर की दौड़ बंद हो तभी तो अंदर की दौड़ स्टार्ट करेंगे। बाहर की दौड़ धूप से ही हमें समय नहीं मिल पाता। इतना दौड़ते हैं, इतना दौड़ते हैं, अपने अंदर कभी खोजा ही नहीं है। खोजेंगे तभी पाएंगे। और अपने अंदर की खोज कब शुरू होगी? जब हम उस राह पर चलेंगे, तब हमें अपने अंदर की खोज की तरफ रास्ता मिलेगा। और अंदर की खोज भी तभी शुरू होती है जब मन साफ होता है। मलिनता से जो मन भरा हुआ है, उसमें अंदर की खोज कैसे करेंगे? हमें सतगुरु ने इतना सुंदर नामदान बख्श रखा है, लेकिन क्या हम उसी प्रकार उसका सेवन करते हैं जैसे वो कहते हैं? कभी रस लिया नाम का कि नाम चीज क्या है? नाम एक औषधि है, और ऐसी स्वादिष्ट औषधि है, जिसने भी इसका रस चखा है ना, वो मस्त हो जाता है। इसमें इतना रस है, लेकिन अभी तक हमने बाहर बाहर से ही जपा है। जिस दिन हमने अंदर से जपना शुरू कर दिया, उस दिन फिर आनंद आना शुरू हो जाएगा। हमारा अंतकरण जब शुद्ध हो जाएगा, तो मालिक के चरणों में अपने आप ही दिल करेगा बैठने का, क्योंकि फिर मालिक भी खींचता है। जिसका अंतकरण शुद्ध हो जाता है ना, जो इसकी सफाई करना शुरू कर देते हैं, तो फिर मालिक को भी आना पड़ता है कि अब सफाई होनी शुरू हो गई है। वो अपनी कृपा करते हैं फिर उस जीव के ऊपर जो खुद पुरुषार्थ करते हैं, खुद मेहनत करते हैं, तभी मालिक कृपा करते हैं। एक बार पंचम पातशाह श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पास एक प्रेमी आया, तो उसने विनय की, प्रभु की कृपा कीजिए। तो हृदय सम्राट प्रभु ने फरमाया कि प्रेमी, कर और पा। कृपा तो तभी मिलती है जब आप कुछ करोगे, ऐसे कृपा नहीं मिलती है। हम पुरुषार्थ ना करें, सिमरन पर बैठे ना, अमृत वेले उठे ना, और अंतकरण को शुद्ध ना करें, तो कृपा कहाँ से मिलेगी? वचन फरमा दिए प्रेमी, कृपा तो तभी मिलेगी जब आप कुछ करोगे। कर और पा, करो और पाओ, करते जाओ पाते जाओ, करते जाओ पाते जाओ। फिर वो देर नहीं लगाता है, लेकिन पुरुषार्थ तो हमें करना पड़ेगा ना। जो सच में प्रेमी होते हैं ना, संसारियों को तो ये चिंता होती है कि हमने सुबह उठकर अपने बच्चों को स्कूल भेजना हमने क्लिनिक जाना है, अपने पति को सुबह जल्दी भेजना है ना। लेकिन जो गुरुमुख होते हैं ना, जो सतगुरु से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनको पता क्या चिंता होती है? वो क्या सोचते हैं? जदों मिठी नींद सोंदी ए खुदाई, सो रब दी ना अख कदे लाई, मैं रोवां तेनू याद करके सजना, मैं रोवां तेनू याद करके। कि जब सारी खुदाई सो जाती है मोह निद्रा में, मीठी नींद में सो जाती है, तब प्रेमियों का क्या होता है? दिन निकलता है।
आरिफों का रोज रोशन जाहिलों की रात है, जाहिलों का रोज रोशन आरिफों की रात है। जब संसारियों की रात होती है तो उसके प्यारों का दिन निकलता है, और जब संसारियों का दिन निकलता है तो उसके प्यारों की रात होती है। जब मीठी नींद में सारी खुदाई सो जाती है, प्रेमी कहता है जो मिठी नींद सोंदी है खुदाई, सो रब दी ना अख कदे लाई, कि मैं कभी मेरी आंख ही नहीं लगी, क्योंकि सन्नाटा छाया होता है। जो प्रेमी होते हैं वो एकांत में ही तो मिलना चाहते हैं, एकांत में मिलना चाहते हैं ना अपने यार को, कि हमें कोई देख ना ले। संसारिक लोगों को भी देख लो, किसी का किसी के साथ प्रेम होगा तो वो एकांत ही ढूंढते हैं, और जो प्रेमी होता है वो भी अपने प्रीतम को एकांत में ही मिलना चाहता है। और फिर क्या कहता है, तेरी ज्योत शमा के परवाने तुझे रोज पुकारा करते हैं, जब चैन से आलम सोता है तेरी बाट निहारा करते हैं। तेरी जोत क्षमा के परवाने तुझे रोज पुकारा करते, वो क्षमा है और प्रेमी परवाना है। कहता है तुझे रोज पुकारा करते हैं, तेरी जोत क्षमा के परवाने तुझे रोज पुकारा करते हैं, जब चैन से आलम सोता है तो तेरी बाट निहारा करते। जब सारा आलम सारी दुनिया सो जाती है इस मोह निद्रा में, तो प्रेमी उसकी बाट निहारते हैं, उसका रास्ता देखते हैं कि कब वो आएगा। फिर क्या कहता है प्रेमी, आ जावी अकेला, आ जावी इस दिल के सुने मंदिर में, और कभी इतना तो पूछो है प्रीतम हम कैसे गुजारा करते हैं। सच में जो प्रेम करते हैं ना अपने सतगुरु से, वो इसी प्रकार ही उससे बातें करते हैं कि कभी पूछो तो सही मुझकर आकर, मैं तेरे बिना कैसे दिन गुजारता हूँ, मेरा पल पल कैसे निकलता है प्रभु तेरे बिना, मैं हर समय तेरी बाट निहारता हूँ, तुम कब आओगे। क्या हमने कभी ऐसा अपने सतगुरु के सानिध्य में जाकर, उनके श्री चरण कमलों में जाकर ये प्रार्थना की, ये विनय की, ये अरदास की कि श्री परमहंस दयाल जी, मेरा सारा जीवन बीता जा रहा है, मेरी कितनी उम्र ऐसे ही चली गई प्रभु, तुम कब आओगे, मुझसे कब मिलोगे, मुझे कब दर्शन दोगे प्रभु। हमने कभी उसके पास जाकर ये बातें की, कभी एकांत ढूंढा कि मैं अपने मालिक से बात करूं, उसके पास पल दो पल बैठूं, उसे निहारूं, उसका दीदार करूं। ये समय जा रहा है और हाथों से निकला जा रहा है। देखो बचपन चला गया, जवानी चली गई, अब किस कगार पर खड़े हैं, और समय का तो कुछ पता ही नहीं है कि कब वो आ जाए और बात खत्म हो जाए। एक सेकंड नहीं लगेगा हमें यहाँ से जाने में प्रेमियों, एक सेकंड भी क्या होता है। मौत के आने से पहले अपने आप को संवार लो, अपने आप को उसके लायक बना लो कि मौत आए उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर करो। हर समय मौत को याद रखो और प्रभु से प्रेम करो।
मौत के डर से ही कर लो प्रेम, किसी का खौफ तो हो। लेकिन हमें तो किसी का खौफ ही नहीं है, ना मौत का ना मालिक का। अगर खौफ हो हमारे अंदर तो सच में आज हमारी अवस्था कुछ और ही हो। क्या कभी रोज दिल को साफ किया? आज ऐसे ही किसी से बात हुई, वो मोबाइल का काम करते हैं भगत जी। उनका फोन आया श्री टेरी जाने के लिए, तो ऐसे ही बात हो गई। उन्होंने बोला कि हमारा मोबाइल का काम है। तो हमने उनसे पूछा कि भैया एक बात तो बताओ, हमने ना अभी फोन तो नया लिया है, लेकिन ये ना हैंग होता है बहुत ज्यादा, इसका कोई अल्टरनेट है? तो उन्होंने कहा कि इसका तो कोई अल्टरनेट नहीं है। इसके लिए तो आपको रोज रोज आपने इतने सारे ग्रुप जो बनाए हुए हैं, इतने सारे मैसेज आते हैं, इनको रोज रोज डिलीट करना पड़ेगा। तो इनकी जो मेमोरी है फिर हल्की होती रहेगी, तो फोन हैंग नहीं होगा। तत्क्षण गुरु महाराज जी ने प्रेरणा दे दी कि रोज रोज टाइम लगाओगे ना इसको डिलीट करने में, कि जो अननेसेसरी है उन सबको डिलीट कर दो, जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो पिक्स हैं, जो मैसेज हैं, उन सबको डिलीट करो। तो फ़ोन साफ हो जाएगा, तो अच्छे से चलने लग पड़ेगा। नहीं तो कितना कितना समय देखना पड़ता है, टाइम लगता है। इसी प्रकार क्या अपने दिल को रात को जब सोते हैं तो इसको साफ किया कि दिन भर में हम कैसे कैसे कर्म करते हैं, अपने विचार वाणी व्यवहार के साथ कैसे कैसे कर्म हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। किसी के बारे में क्या सोच लिया, किसी के साथ कैसा व्यवहार कर दिया, किसी के साथ इस वाणी से क्या शब्द निकल गए, जाने अनजाने में भी। तो क्या कभी रात को बैठकर अपने इस दिल को साफ किया? ये भी तो हैंग होता है रोज, इसलिए तो मन लगता नहीं है भजन सिमरन में, हैंग ही तो होता है। और जिस दिन सफाई करनी शुरू कर दोगे उस दिन ये भी हैंग होना बंद कर देगा। बाहर के इंटरनेट से हम जुड़े हुए हैं, लेकिन इनर के इंटरनेट से कब जुड़ेंगे? जो इनर में इंटरनेट लगा हुआ है, भगवान ने लगा रखा है, उससे कब जुड़ेंगे? तो रोज रोज अपने दिल को भी साफ करो। जब रात को सोते हो ना तो पूरे दिन का मुआयना किया करो कि आज हमसे कहाँ पर गलतियां हुई हैं, कल को ऐसी गलती ना हो। आज हमारा व्यवहार किसी के प्रति कैसा रहा है, हमारे विचार किसी के प्रति कैसे रहे हैं, हमारी वाणी किसी के प्रति कैसी रही है, कल हमने ऐसा नहीं करना है। और उसके लिए क्षमा मांगो अपने सतगुरु से, प्रार्थना किया करो मालिक से। क्या प्रभु अब तो रात्रि को सोने लगा हूँ, जो दिन भर के संस्कार धोने लगा हूँ। मेरे दिन के संस्कार सारे मिटा दो, अभय जाप में मेरी सुरती लगा दो। जो सपना भी देखूं तुझी को ही देखूं, तेरी ज्योत जगमग प्रकाशती पेखूं। जो सुरती में भी जाप जारी रहे, जो जागू लगी तारे न्यारी रहे। नमो कृष्ण प्यारे, नमो संत सारे, नमो भक्त धारे। ओम शांति शांति शांति। कभी माफी मांगी गुनाहों की कि प्रभु माफ कर देना, मेरे सारे संस्कारों को धो देना। उसके बाद नाम का जाप करते करते सो जाओ। लेकिन माफी नहीं मांगते हम जब से पैदा हुए हैं तब से लेके अब तक कर्म पे कर्म करते चले आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने पश्चाताप नहीं किया अपने कर्मों के ऊपर, कभी हमने माफी नहीं मांगी है। तो अंतकरण शुद्ध कैसे होगा? तो फिर ये दिल तो हैंग ही होता रहेगा। हम कहते हैं मन नहीं लगता सुमिरन में,
इसकी सफाई तो करो कि प्रभु आपको जो कर्म अच्छे नहीं लगते हैं वो हम कर्म कभी ना करें। कभी मांग तो करो। मांग तो हमारी केवल दुनियावी पदार्थों के लिए होती है, कभी उसके लिए तो होती ही नहीं है। काश उसके लिए ये मांग हो जाए तो सारी मांगे ही मिट जाएंगी। जब तुम मिल जाओगे सब कुछ मिल जाएगा, ये प्रेमी कहता है। मैं तेरा हो जाऊंगा तू मेरा हो जाएगा। सच में जब वो मिल जाता है ना तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहती है, सब कुछ मिल जाता है। लेकिन उसको मिलने के लिए इतनी ऊंची मांग भी तो होनी चाहिए ना। अपना अंतकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा ना प्रेमियों, तब तक हम उसके लिए उसकी मांग नहीं कर सकते। उसकी मांग तभी होगी जब हमारा अंतकरण शुद्ध होगा। इसलिए अपने आप को देखो, हम कहाँ पर गलत हैं। अब तक हम वहां पर क्यों नहीं पहुंच पाए? क्या कारण रहा? क्योंकि हम गलतियां करते हैं, उनको सुधारते नहीं हैं। हमने कभी अपने स्वभाव को सुधारने के लिए परिश्रम ही नहीं किया। हम चाहते हैं कि सामने वाला सुधर जाए, हम नहीं सुधरेंगे। सामने वाले को सुधारने के लिए हम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कैसी वाणी विचार व्यवहार का जो उपयोग करते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं सुधारते हैं। जिस दिन अपने आप को सुधारना शुरू कर दिया ना, उस दिन वो अंतकरण में विराजमान होना शुरू कर देगा। इसलिए अपने आप को सुधारें। सबसे पहले हम दोषी हैं, हम दोषी हैं। किसी के ऊपर भी दोषारोपण मत किया करो, किसी के ऊपर भी। और जब हम दोषारोपण करते हैं ना, वहीं हमारे कर्म भारी होते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, इसने किया, मैंने क्या किया, यही होता है ना। सफाइयां बहुत देते हैं हम, और जिस दिन सफाइयां देनी छोड़ देंगे उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन ये दिल हैंग होना बंद कर देगा। अब खुद सोच लेना कि हमारा दिल हैंग क्यों होता है, यानी भजन सिमरन में क्यों नहीं लगता, हमें श्री दर्शन क्यों नहीं होते, हमें रस क्यों नहीं आता, हमारा मन उसकी मांग क्यों नहीं करता है, उसकी डिमांड क्यों नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि भरा पड़ा है। हमने कभी वो मैसेज डिलीट ही नहीं किए हैं, अभी तक नहीं डिलीट किए। ऐसे लोगों के मैसेज हमने इस दिल में संभाल कर रखे हुए हैं कि जिसने हमारे साथ कोई कैसा कभी व्यवहार किया होगा, हमने वो दिल के ऊपर मैसेज लिखे हुए हैं कि इसके घर नहीं जाना, इसके हाथ का पानी नहीं पीना, हमने सारी जिंदगी इसको बुलाना नहीं है, इसकी शक्ल तक नहीं देखनी है। ये रखा हुआ है ना, डिलीट नहीं किया अभी तक। कब डिलीट करेंगे? जब मृत्यु आ जाएगी तब तो डिलीट होने ही नहीं है, तब तो समय ही नहीं मिलेगा, समय दिया ही नहीं जाएगा। तब तो फिर अगले जन्म के लिए पता नहीं कैसा जन्म मिलेगा, कहाँ कर्मों को भोगने के लिए क्या क्या शरीर धारण करने पड़ेंगे, कौन कौन सी यूनियां हमें भुगतनी पड़ेंगी कर्मों के लिए। इसलिए सत्संग में आते हैं तो अपने कर्मों को देखो कि हम कर्म कहाँ पर गलत करते हैं, हमारे कर्म कहाँ पर गलत होते हैं, उनको सुधारो, तभी फैज उठा पाएंगे, नहीं तो नहीं। देखो इस सत्संग से जुड़कर कितने लोग फैज उठा रहे हैं जो वाकया में ही सेवन कर रहे हैं। आज सुबह लीला डाली गई है, सुबह सुबह अमेरिका से फोन आया, यूएसए से। उन्होंने बताया
कि बहुत ही कृपा उतरी है श्री परमहंसों की, श्री परमहंस दयाल जी की। उन्होंने खुद बताया, वो हमने यूट्यूब पर भी डाली ताकि आप सभी सुने कि लोग अगर अपने काम पर भी जाते हैं तो काम को सेवा बना दिया उन्होंने, सेवा का रूप दे दिया। और जब सेवा का रूप दे दिया तो रहमत उतरने लग गई। उन्होंने बताया कि वो हॉस्पिटल में काम करते हैं और वहां पर एक पेशेंट जो डायलिसिस के लिए आया हुआ था, तो सभी डॉक्टर वगैरह पास में थे उसके। तो एक ही दम से जब डॉक्टरों ने चेक किया करने के लिए आए, तो उन्होंने बोल दिया नो मोर कॉल इस फैमिली, इसकी फैमिली को कॉल कर दो, ये अब जिंदा नहीं है। जिन्होंने ये बात बताई वो प्रेमी है। उन्होंने बात बताई कि देखो आज कितनी बड़ी कृपा उतरी है श्री परमहंस दयाल जी की। तो उन्होंने बताया कि उस पेशेंट का हाथ मेरे हाथ में था, और जब डॉक्टरों ने ऐसा बोल दिया कि इसकी फैमिली को कॉल करो, अब ये नहीं है इस दुनिया से, यानी चला गया है, ये डेड हो गया, मर गया है। तो देखो उसके मन के अंदर इतनी दया आ गई उनके अंदर कि उन्होंने कहा कि हमने फटाफट उसको सुरक्षा कवच में डाल दिया और नाम का जाप किया, और श्री परमहंस दयाल जी से विनती की कि प्रभु जैसे द्रौपदी की लाज रखी थी, अब मेरी भी लाज रख लो। और जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, नाम जाप किया, सुरक्षा कवच में डाला, देखो वो डॉक्टर सब कुछ करके गए हैं, जो यहाँ पर दबाते हैं हार्ट को जोर जोर से वो भी किया और सब कुछ किया, लेकिन वो डेड हो चुका था। जब उन्होंने प्रार्थना की, सब कुछ किया, तो एकदम से उसकी श्वास आ गई, और जब उसने श्वास ली तो उन्होंने कहा कि मेरे मन को इतनी खुशी हुई कि आज मैंने एक व्यक्ति के लिए दुआ की है और वो कबूल हो गई। ये दया भाव है, दया भाव, करुणा, दया, सहानुभूति। कहते हैं ना, सच में दुआओं में बहुत असर होता है, लेकिन हम अगर दिल से करें किसी के लिए तो वो रब को सुननी पड़ती है। वो पेशेंट जिंदा हो गया और उन्होंने बताया वो मेरे साथ रहा है, मैंने उसके साथ काम किया और आज डिस्चार्ज होकर वो घर गया है। तो देखो ये कितनी बड़ी कृपा है। सतगुरु दीन दयाल को मेरा बार बार दंडोत, जिनकी कृपा दृष्टि से मुर्दा जिंदा हो। मुर्दे जिंदा हो जाते हैं उनकी कृपा दृष्टि से, अगर हमें विश्वास हो तो, अंतकरण शुद्ध हो तो ये सब चीजें होती हैं। अंतकरण को शुद्ध करो, अपने अंदर खोजो उसको। बाहर वो किसी को नहीं मिला है, जिसको भी मिला है अंदर ही मिला है। तो इसलिए अपने आप को सुधारना है और उसके प्रेम को पाना है और अपने जन्म को सफल बनाना है, ताकि उसका सानिध्य मिलता रहे, उसका प्रेम मिलता रहे, उसकी सहानुभूति मिलती रहे, उसकी दया, उसकी करुणा, उसका आलिंगन मिलता रहे। ये कब मिलेगा? जब हम ये दूसरों के साथ बांटेंगे, दूसरों के साथ सहानुभूति, आदर, सम्मान, करुणा, दया ये सब करेंगे, तभी उससे ये ले पाएंगे। और दूसरों के साथ कब करेंगे? जब हमारा खुद का अंतकरण शुद्ध होगा, तब ये चीजें बाहर आएंगी, करने के लिए प्रेरित होंगे हम, नहीं तो नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें अपना अंतकरण शुद्ध करना है, फिर मालिक का प्रेम हमें मिलेगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।